नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो है हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम कवर करेंगे जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों ये जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे ये अति संभावित प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपकी जो परीक्षा 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की, उसके लिए जो है जीव विज्ञान के ये 100 अति संभावित प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एग्जाम देने से पहले यानी कि एग्जाम में बैठने से पहले जो है आपको इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में जो है कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो हैं 100% पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों का आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं और कवर कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो प्रश्न 100 होंगे ये वन लाइनर्स के फॉर्म में होंगे। जल्दी जल्दी हम इनको कवर करेंगे। वन लाइनर्स के फॉर्म में इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कराया गया। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, डार्विन ने किस जहाज से विश्व का भ्रमण किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डार्विन के द्वारा जो है किस जहाज से विश्व का भ्रमण किया गया था? तो बीगल नामक जहाज से जो है डार्विन ने जो है विश्व का भ्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर है बीगल। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो पोपी नामक जो पौधा या सबसे ऊंचा पौधा माना जाता है इसका वैज्ञानिक नाम है पेपावर सोमेनिफेरस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है अगर आपके खून में यानी कि रुधिर में जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है? तो हृदय का जो हमारा जो दायां भाग होता है, हमारे हृदय का जो दायां भाग होता है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दायां भाग। अगला प्रश्न हमारा है, दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दूध से अगर मान लीजिए क्रीम उसकी अलग कर दी जाती है तो उसका जो घनत्व होता है दूध का वह बढ़ जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हॉस्पिटल में कृत्रिम श्वास के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हॉस्पिटल में यानी कि अस्पतालों में जो है कृत्रिम सांस के लिए जो है इस्तेमाल में लाया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। अगला प्रश्न हमारा है, जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। तो आप याद देखिएगा जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई कोशिका मानी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? सो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में। आप इसे याद देखिए, इनके द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। रक्त समूह की जो खोज है इन्हीं कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी तथा इनको वर्ष 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। फलों के फल विज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन को हम कहते हैं पोमोलॉजी। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। उसके बाद आपका सब्जी विज्ञान के अध्ययन को हम कहते हैं ओलेरिकल्चर। उसके बाद आपका मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसैपियंस। क्या होता है? होमोसैपियंस जो होता है यह मानव का वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक नेम होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है कैनिस फैमिलियरिस। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, कैनिस फैमिलियरिस जो होता है यह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिकस। मैंगीफेरा इंडिकस जो है आम का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो धान का वैज्ञानिक नाम होता है ऑरिजिया सेटिवा। ओरिजा सेटिवा जो है धान का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद मानव का वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताया होमोसेपियंस होता है। कुत्ता का तो मैंने आपको बताया था कैनिस फैमिलीज होता है। आम का भी हो गया, धान का हो गया। गाय का वैज्ञानिक नाम, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस। क्या होता है? बॉस इंडिकस जो है गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? तो मुस्का डोमेस्टिका जो होता है यह मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है यह गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो राना ट्रिगिना। क्या होता है? मेढक का वैज्ञानिक नाम होता है राना ट्रगिना। उसके बाद बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका जो होता है यह बिल्ली का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पीसम सेटिवम। उसके बाद चना का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एस्टिवम। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है, हरित लवक में जो होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है। तो आप इसे याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में।
अगला प्रश्न हमारा है दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। तो दूध में जो है आयरन और विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इस कारण से यह संतुलित आहार नहीं माना जाता। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो दूध होता है इसमें आयरन और विटामिन सी नहीं मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अर्थ है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना, यानी कि वायुमंडल में जो है ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में जो वृद्धि होती है उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तथा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसें आपका सबसे पहले तो जलवाष्प आपका हो गया, जलवाष्प जो होता है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसके बाद CH4 यानी कि मीथेन हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है एड्स किसके कारण होता है। तो वायरस यानी कि विषाणु से जो है एड्स नामक बीमारी होती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तो हाइड्रा नामक जो जीव होता है इसमें रक्त नहीं होता परंतु वे सांस ले सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है रेबीज का टीका और दूध का पॉस्चराइजेशन किसने किया। तो लुई पास्चर के द्वारा दूध के पॉस्चराइजेशन और लुई रेबीज के टीके का खोज किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, लुई पास्चर। अगला इंपॉर्टेंट है मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी होती है। तो ह्यूमन का जो हार्ट होता है, मानव का जो हृदय होता है, इसमें कच्छों की कुल संख्या 4 होती है। उसके बाद सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो सर्वग्राही जो होता है यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट होता है वो होता है AB होता है, यानी कि जो सर्वग्राही ब्लड होता है वो होता है AB और सर्वदाता O ब्लड ग्रुप को माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है इंसुलिन का शिकार किसने, मतलब इंसुलिन का यहाँ पे जो है शिकार, इंसुलिन का यहाँ पे क्या होगा। तो इंसुलिन का यहाँ पे आविष्कार होगा। तो इंसुलिन का जो आविष्कार था किसके द्वारा किया गया था। तो FG बेटिंग के द्वारा जो है इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट है अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होता है, यानी कि एनीमिया की यहाँ पे बात हो रही है। एनीमिया रोग में जो है खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो एनीमिया नामक जो रोग होता है इसकी मतलब यह किसके कमी के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है एनीमिया नामक रोग। उसके बाद नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो टोटल 300 हड्डियाँ होती हैं नवजात शिशु में। अगला इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। तो ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग जो होता है यह पृथ्वी पर जो है विशालतम जीवित जो पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। अगला इंपॉर्टेंट है मानव रक्त का जो pH मान है वो कितना होता है। तो मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है। तो 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का pH मान। अगला प्रश्न हमारा है लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पे बात हो रही है का निर्माण जो हमारे शरीर में कहाँ पे होता है। तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में जो है निर्माण होता है RBC का। अगला इंपॉर्टेंट है वृद्धि कर हार्मोन बनाया जाता है। तो जो वृद्धि कर हार्मोन होता है यह बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। तो राइट आंसर आपका जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगला है गंजापन का कारण कौन सा कवक है। तो टीनिया कैपिटिस जो होता है यह कवक माना जाता है गंजापन के लिए। तो राइट आंसर आपका जाएगा गंजापन का जो कारण होता है वह कौन से कवक के कारण होता है। तो टीनिया कैपिटिस के कारण जो होता है गंजापन होता है। इसके बाद आपको बताना है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। तो जो लार होता है यह स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा स्टार्च। अगला इंपॉर्टेंट है पहला परखनली शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा उसका नाम क्या था। तो पहला जो परखनली शिशु था जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा था इसका नाम था लुइस ब्राउन। क्या नाम था। लुइस ब्राउन जो था यह पहला शिशु था जो जो परखनली के द्वारा पैदा हुआ था 27 जुलाई 1978 को। इसका नाम था लुइस ब्राउन। अगला प्रश्न हमारा है श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो यह जो श्वेत फुफ्फुस नामक बीमारी होती है यह सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में देखने को मिलती है। तो आप इसे याद रखिएगा जो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनमें सामान्यतः जो है यह बीमारी देखने को मिलती है। इस बीमारी का नाम है श्वेत फुफ्फुस। अगला है सपनों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सपनों के अध्ययन को हम कहते हैं ऑनिरोलॉजी। क्या कहते हैं ऑरिनोलॉजी जो है सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। तो थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि होती है किसके कारण होती है। तो आयोडीन के कारण जो होती है थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि होती है। अगला इंपॉर्टेंट है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है। तो कोयले की खदानों में काम करने वाले व्यक्ति को जो है ब्लैक लंग नामक जो रोग होता है वह होता है। अगला इंपॉर्टेंट है बाइल जो पित्त होता है जो बाइल होता है वह कहाँ पे जमा होता है। तो पित्ताशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र यानी कि पेशाब का जो पीला रंग होता है या यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा यूरोक्रोम। अगला इंपॉर्टेंट है गुणसूत्र में क्या पाया जाता है। तो गुणसूत्र में जो है आपका DNA और लिपिड मिलता है। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा DNA और लिपिड। अगला इंपॉर्टेंट है WBC का मुख्य कार्य क्या है।
तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है कि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, हमारे जो सफ़ेद जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, इनका कार्य क्या होता है शरीर में? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है? तो दिल का जो दौरा होता है मतलब हृदय में रक्त की आपूर्ति जो ठीक से अगर नहीं हो पाती है तो यह कारण बनती है दिल में दौरा पड़ने का। आप याद देखिए, मान लीजिए किसी कारणवश आपके हृदय में जो है रक्त की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती है तो वह कारण बनती है दिल के दौरे का। अगला इंपॉर्टेंट है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो राइट आंसर आपका जगह हीमोग्लोबिन। अगला है, आँख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, आइरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस। अगला इंपॉर्टेंट है, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का अमोनिया को नाइट्रेट में किसके द्वारा बदला जाता है? तो नाइट्रोसोमोनोस के द्वारा जो है अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोसोमोनोस। अगला इंपॉर्टेंट है, जीनोम चित्रण का जो संबंध किसके चित्रण से है? तो जीन्स के चित्रण से संबंधित है जीनोम चित्रण। अगला इंपॉर्टेंट है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला कौन सा उपकरण है? तो पतंगा नामक उपकरण की सहायता से जो है बारूदी सुरंगों का हम पता लगाते हैं। तो पतंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंतंगा। अगला इंपॉर्टेंट है, एजोला, नील हरित शैवाल एवं एल्फाल्फा किस रूप में किसके रूप में प्रयोग होते हैं? तो यह एजोला, नील हरित और शैवाल जो और इसके बाद अल्फाल्फा, इनका उपयोग जो होता है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जो एजोला, नील हरित शैवाल होते हैं और जो अल्फाल्फा होता है इसका जो उपयोग है यह जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, कौन एक आँख से आगे की ओर तथा उसी समय दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है? तो गिरगिट में यह खासियत पाई जाती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा गिरगिट। अगला इंपॉर्टेंट है, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? तो एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन उसको हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायता देता है? तो पौधों में जो है क्लोरोफिल बनाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला इंपॉर्टेंट है, ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। तो ताजमहल का जो रंग है दिन प्रतिदिन जो है डल होता जा रहा है, किसके कारण? तो एसिड रेन के कारण। आप इसे याद रखिएगा, एसिड यानी कि अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल का जो रंग है वह ताजमहल जो है वह दुष्प्रभावित होता है। एसिड रेन के कारण जो है ताजमहल का जो रंग है वह फीका पड़ता जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा नापी जाती है। तो नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो है घुली हुई मात्रा किसकी नापी जाती है? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा, अगर मान लीजिए यह जल प्रदूषण को मापने के लिए जो है ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है जल में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सीजन। जो है मान लीजिए जल प्रदूषण को अगर आपको मापना है कि किसी भी जलाशय में, किसी भी जो है नदी में कितना जल का प्रदूषण है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा को नाप कर जो है जल के प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? तो वैसी वनस्पतियां जो नमकीन क्षेत्र में पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं हेलोफाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हेलोफाइट। अगला इंपॉर्टेंट है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह श्वसन करती हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्तियां। अगला है, केला और नारियल कैसे फल है? तो केला और नारियल दोनों बीजपत्री फल हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, सिनकोना पौधे के तने की छाल से क्या प्राप्त की जाती है? सिनकोना पौधे के तने की छाल से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो कुनैन नामक दवा प्राप्त हम करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, बीज के अंकुरण में क्या महत्वपूर्ण होता है? तो बीज के अंकुरण के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा में नमी और उपयुक्त ताप जो है बीज के अंकुरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। अगला इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जननांकी। तो आप इसे याद रखिएगा, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को हम जननांकिकी कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, एक जलीय पौधे को हम क्या कहते हैं? तो एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोफाइट। अगला इंपॉर्टेंट है, हरे पौधे को कृत्रिम रूप में पकाने हेतु कौन से गैस का हम उपयोग करते हैं? तो हरे फलों को यहाँ पे फल होगा, तो हरे फलों को पकाने के लिए जो है कृत्रिम रूप से किसका उपयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है हरे फलों को पकाने के लिए। तो एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। अगला इंपॉर्टेंट है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है जो प्रकाश ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला इंपॉर्टेंट है, वृक्ष की आयु का वर्षों में निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो जो वृक्ष की आयु होती है उनका वर्षों में जो हम निर्धारण करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? तो वलयों की संख्या सममापी प्राणियों के ताप का नियमन करने वाला था। आप इसे याद देखिएगा, वलयों की संख्या के आधार पर जो आप इसे याद देखिएगा, वलयों की संख्या के आधार पर जो है वृक्षों की आयु का निर्धारण वर्षों में किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क केंद्र मतलब मस्तिष्क का केंद्र क्या है? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। अगला इंपॉर्टेंट है, ईस्ट और मशरूम क्या होता है? तो यह फफूंद का एग्जाम्पल है, फफूंद होते हैं ईस्ट और मशरूम। अगला इंपॉर्टेंट है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे? तो विषाणु से जो है इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है विषाणु से। अगला इंपॉर्टेंट है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन का शिकार किसने किया था? मतलब इंसुलिन का आविष्कार यहाँ पे होगा, शिकार नहीं आविष्कार होगा। तो FG वेटिंग ने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगला इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे जो बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर यानी कि यकृत। राइट आंसर आपको हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न हमारा है, एंजाइम क्या है? तो एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम जो कुत्ते को अपना पालतू बनाया था, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कुत्ता। अगला इंपॉर्टेंट है, टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपराइटर यानी कि टंकण मशीन का जो आविष्कार था यह किया गया था सोल्स के द्वारा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा सोल्स। अगला इंपॉर्टेंट है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में हम कहते हैं एसिटम, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा एसिटम जो होता है सिरका को हम लैटिन भाषा में कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, कपड़ों से जंग के डब्बे हटाने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो कपड़ों से जो है जंग के डब्बे हटाने के लिए जो है ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला इंपॉर्टेंट है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण जो है गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कवकों के कारण। अगला इंपॉर्टेंट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका जो होता है आम का वैज्ञानिक नाम होता है, सॉरी वानस्पतिक नाम यहाँ में पूछा जा रहा है। तो आम का जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। अगला इंपॉर्टेंट है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे? तो कॉफी पाउडर के साथ जो चिकोरी चूर्ण मिलाया जाता है वह प्राप्त होता है जड़ों से। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा जड़ों से। अगला इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला। तो आप इसे याद रखिएगा, जो आंवला होता है यह विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है यह कवक का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर जो है मशरूम जो होता है यह कवक होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण, यानी कि दूध का धवल यानी कि यहाँ पे सफ़ेद रंग की बात हो रही है। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो केसिन नामक प्रोटीन की मौजूदगी के कारण जो है दूध का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो गैस होती है यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक मानी जाती है, मतलब आवश्यक होती है। अगला इंपॉर्टेंट है, पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अगला इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में कौन सी धातु होती है? तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल में। अगला इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस, यानी कि राइट आंसर आपको हो जाएगा यूकेलिप्टस जो होता है यह विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला इंपॉर्टेंट है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो गुंजन जो बर्ड होता है इसको हम हमिंग बर्ड के नाम से भी जानते हैं, हमिंग बर्ड भी इसको हम कहते हैं, यह पीछे की तरफ उड़ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट प्रश्न आज का है, फूलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को हम कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत जो है फूलों का अध्ययन किया जाता है।
तो दोस्तों हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो जीव विज्ञान के 100 अति संभावित प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम जो है अगले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में, तथा अगली हमारी जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होगी वह किसकी होगी, तो होगी रसायन विज्ञान की। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।